वेलकम गाइस। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। सबसे पहले बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगी उन सभी व्यूअर्स का जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स देते हैं और हमेशा अपने नए से नए सजेशंस कमेंट सेक्शन में डालते हैं कि मैम इसके ऊपर आप रीडिंग लेकर आइए। तो मैं सभी की रिक्वेस्ट देखती हूँ, पढ़ती हूँ और जो मेजॉरिटी टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है उसी पे मेरी वीडियोस होती हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करें ताकि जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ही आसान होगा आपकी वीडियोस लाने के लिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी कि जो पर्सनल कंसल्टेशन अपनी बुक करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पे कांटेक्ट कर सकते हो। और रीडिंग्स फ्री नहीं होती, पेड रीडिंग्स होती हैं लेकिन नॉमिनल चार्जेस होते हैं उसके। और जिन लोगों को टैरो की ऑनलाइन क्लासेस सीखनी है, जी हाँ, मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, तो आप लोग उसके लिए भी सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम आईडी पर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे आईडी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका ही रिक्वेस्टेड है। काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, उनका अगला स्टेप क्या होगा आपके लिए, क्या दोबारा कोई कांटेक्ट होगा या अभी भी डिले है। तो सारी चीज़ें क्लियर आउट होंगी, शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखिएगा। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखा है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, सारे ज़ोडिएक साइन वाले देख सकते हैं और सभी जेंडर वाले देख सकते हैं। सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, कमिटेड हो, सेपरेटेड हो, सभी देखें पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ ताकि आपको आउटकम भी पॉजिटिव मिले। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की यहाँ पर जो सिचुएशन है, थर्ड पार्टी मुझे दिखाई देती है, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली है। बहुत ज़्यादा फैमिली का डोमिनेंस आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कि पेरेंट्स ऑर्थोडॉक्स हों, ट्रेडिशनल सोच हो, आपस में जो आप लोगों की फैमिलीज़ हैं उनका स्टेटस लेवल डिफरेंट हो, कास्ट रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है, या फिर दोनों के विचार आपस में नहीं मेल खाते। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ मुझे पाइल में कैच हो रही हैं। बाकी यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए थर्ड पार्टी है, कोई मेल या फीमेल आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है, आपके पार्टनर के माइंड को डोमिनेट करता है। ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट होता होगा और डेफिनेटली वहाँ से थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ से इन एंड आउट होती है। इसी सारी चीज़ों के बीच में आपका पार्टनर दो सिचुएशंस में कंफ्यूज्ड है। इस इंसान को बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रही कि इनको किसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। थर्ड पार्टी ने भी चीट किया है आपके पार्टनर को उनकी कई हिडन चीज़ें भी पता लगी हैं। तो करंटली ये इंसान कह लो चारों दिशाओं से अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है और इस इंसान के अंदर किसी तरह की कश्मकश लगी है लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, कि क्या मुझे लाइफ में रिलेशनशिप्स के अंदर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ मुझे आपकी भी दिखाई देती हैं। यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो इस रिलेशन से मूव आउट करना चाहते हैं।
तो ये आपका पर्सनल डिसीजन भी हो सकता है। इस पे मैं कोई कमेंट या कोई आपको डिसीजन फाइनल नहीं देना चाहूँगी कि हाँ जी आप मूव ऑन कर जाइए। लेकिन यहाँ पे मुझे व्यूअर्स की एनर्जीज़ ऐसी दिखाई देती हैं कि आपको डेफिनेटली ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि आपका पार्टनर मुझे कम इम्पोर्टेंस देता है। जब दिल होता है मुझसे बात करते हैं, फिर सडनली मुझे गोस्ट करके निकल जाते हैं अपने रास्ते पर, और फिर कुछ दिनों के बाद फिर से मुझे स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, फिर मुझे कांटेक्ट करते हैं। ये इंसान बेसिकली आपको लाइफ से जाने नहीं देना चाहता, ऐसी इस इंसान की इंटेंशन है। लेकिन ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। बहुत सारी चीज़ें इस इंसान के दिमाग में राइट नाउ चलती हुई दिखाई देती हैं। हो सकता है इस इंसान के साथ ये भी कंडीशन हो कि या तो ये मैरिड है या आप अनमैरिड हो, या आप हो सकते हो मैरिड और ये इंसान अनमैरिड है। तो आप लोगों का यूनियन फ्यूचर में किसी पॉसिबल डायरेक्शन में और सेटलमेंट की तरफ जाए, वो आपको नहीं दिखाई देता, या फिर आपका पार्टनर ये सारी चीज़ें सोचकर बैकआउट हो जाता है। ये तो है एक सिनेरियो। अब चलते हैं बाकी व्यूअर्स का पार्टनर क्या सोच रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बाकी जो व्यूअर्स का पार्टनर है वो मनी को लेकर बहुत चिंतित है। बहुत ज़्यादा ये इंसान एंजाइटी में है। कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान की लाइफ में हो रही है, या तो रिसेंटली किसी रिलेशनशिप से ये इंसान बहुत दुखी फील कर रहा है। ये इंसान हो सकता है थर्ड पार्टी में हो, कोई कार्मिक कनेक्शन हो जिसने इनको बहुत ज़्यादा धोखा दिया, हर्ट दिया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया। ये इंसान करंटली पैसों की तरफ फोकस बनाने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ में मुझे एक मुकाम तक पहुंचना है, पैसा कमाना है, पैसे से ही सब कुछ सेटलमेंट होती है, पैसे से ही ज़िंदगी है। तो ये मनी माइंडेड सोच बन चुकी है आपके पार्टनर की। बहुत सारी एनर्जी इनकी ड्रेन आउट हो रही है। ये इंसान नेगेटिविटी से घिरा हुआ दिखाई देता है। और अगर मैं कार्ड्स को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे उम्मीद अभी भी ये इंसान ने छोड़ी नहीं है। ये इंसान डेफिनेटली आपको दिल के किसी ना किसी कोने में ज़रूर देखता है, लेकिन ये इंसान अपनी चीज़ों को लेकर इतना शर्मिंदा है, या कह लो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि आपके साथ दोबारा कैसे कांटेक्ट किया जाए। ईगो भी हो सकता है इस इंसान का बीच में आता हुआ, हो सकता है सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो, एटीट्यूड हो, एरोगेंस हो, स्टबन एनर्जी है बहुत। डिवाइन मैस्कुलिन वाली जितनी एनर्जीज़ और एलिमेंट्स हैं वो आपके पार्टनर में भर भर के मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान थोड़ा टाइम लेगा। ज़िद्दी टाइप का बंदा है ये, या बंदी है, जो भी है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। और दूसरी बात, मन मौजी स्वभाव है, नेचर केयर ऐसी करता है, केयर फ्री एटीट्यूड है, मतलब फ्रीडम लवर है। दिल होगा तो आएगा, दिल नहीं होगा तो आपको लटका के रखेगा। ऐसी एनर्जीज़ हैं इस पार्टनर की, चाहे ये मेल है या फीमेल, इस तरह का आपका पार्टनर है। और ये भी इस इंसान को लगता है कि आपके पास आना बहुत आसान है। शायद आपने इनको इतनी इम्पोर्टेंस दी, इतना प्यार दिया, बहुत केयर दी, बहुत टाइम दिया, रिस्पेक्ट दी और बहुत अटेंशन दी, बहुत ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा इस इंसान को वैल्यू दी, जिसकी वजह से ये इंसान आपको हल्के में ले गया है। और ये इंसान ये फील करता है कि मैं जब भी जाऊंगा ये मुझे लाइफ में रख लेगी या रख लेंगे, मेरे लिए इनको पाना बहुत आसान है। और ये इंसान डेफिनेटली ओवर कॉन्फिडेंस में है। पैसे तो ये इंसान बना रहा है, अपने सोशल सर्कल में भी मुझे ये इंसान लोगों से कनेक्शन बनाता हुआ दिखता है, लेकिन
दिल के किसी कोने में अभी भी आपकी कमी ये इंसान फील करता है, क्योंकि हम करंट रीडिंग कर रहे हैं, एनर्जीज़ देख रहे हैं, अभी क्या वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए। रिलेशनशिप के बारे में बोलूं तो इस रिश्ते को चांस देने का इनके अंदर कभी कभी आइडिया आता है, लेकिन वो कोई फ़ाइनल नहीं है कि हाँ मुझे फ़ाइनल कमिटमेंट देनी है। जब इनको थर्ड पार्टी की तरफ से कोई धोखा मिलता है, कोई गाली गलौज मिलती है, कोई कार्मिक एनर्जी इनको हिट बैक करती है, तो ये इंसान आपका रास्ता देखता है कि आप इन्हें कांटेक्ट कर लो, आप इन्हें मना लो, आप इनसे पैचअप कर लो और सारी चीज़ें दोबारा से सुधर जाएं। और जब आप लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा होने लग पड़ता है, या जब आप इनको अटेंशन देना शुरू कर देते हो, उसी टाइम ये इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है। तो ये इंसान ना बहुत इमेच्योर एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा। इस इंसान का बिहेवियर ऐसा बोलूँगी, अगर ये एज में आपसे बड़ा भी है तो बहुत बिहेवियर चाइल्डिश है, मतलब किसी डिसीजन पे ठोस निर्णय ना लेना, लोगों को उलझा के रखना, कंफ्यूज करना, दूसरे को भी हाथ से ना जाने दूं और ख़ुद भी कोई आगे से बढ़कर कोई सॉलिड ऑफ़र ना दूं। इस तरह की एनर्जीज़ हैं कुछ लोगों के पार्टनर की। बाकी यहाँ पे जो लास्ट एंड फाइनल सिनेरियो दिखता है, जो मैंने कार्ड्स को रीड किया है इंट्यूटिवली, और मैं साइकिक भी मीडियम हूँ तो मुझे इंट्यूशन भी पता लगती है, ट्रेडिशनली भी कार्ड को रीड करती हूँ, तो मैं सबका मॉरल निकालूँ, ओवरऑल अगर एनर्जी निकालूँ और इस कंक्लूजन पे पहुँचूँ, तो यहाँ पे बहुत लोगों के कार्मिक बॉन्डेजेस हैं जिन्हें हम कार्मिक कनेक्शंस कहते हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिखाना, एक दूसरे को कंट्रोल करने की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ऐसी एनर्जी है कि मेरा पार्टनर मेरे कंट्रोल में रहे। उधर से वो इंसान आपके ऊपर ऐसे दिखाता है कि ये इंसान मेरे साथ कंट्रोल में रहे, जैसा मैं चाहूँ इस इंसान की ज़िंदगी उसी तरह चले। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें भी दिखाई देती हैं। जेलसी होना, फ़ोन पे अगर आप किसी से बात कर रहे हो या पहले करते थे, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कर चुकी हैं। और आपने यहाँ पे मुझे लगता है बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी है कि क्या इस पार्टनर के साथ दोबारा कांटेक्ट होगा या नहीं। फ़िलहाल मैं आपको यही बताऊँगी कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है डेफिनेटली पॉजिटिव जा रही है। ये इंसान हिम्मत जुटा रहा है, लेकिन वक्त लगेगा। अगले 3 हफ्ते मुझे क्लियरली दिखाई देते हैं। 3 हफ्ते हो सकते हैं, किसी का 3 दिन में भी कांटेक्ट हो सकता है, मैसेज आ सकता है, और 3 वीक्स मुझे कम से कम दिखाई देते हैं, और मैक्सिमम 3 मंथ्स, यानी कि 3 दिन 3 हफ्ते या 3 महीने के बीच में बहुत लोगों का दोबारा कांटेक्ट होगा। थर्ड पार्टी अगर बीच में है, अगर वो कार्मिक होगी तो वो डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ से जाएगी, या आपका पार्टनर उसको टाटा बाय बाय करके आपकी तरफ आने का सॉलिड डिसीजन ले लेंगे। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने पिछले 6 महीने से या 1 साल से या 2 साल से कांटेक्ट ही नहीं किया, तो फिर आप सोच समझ कर ही उनका वेट कीजिए। और जो लोग मैरिड हैं, आप लोगों का पार्टनर आपसे सेपरेट हो गया है, तो यहाँ पे मदर की जो डोमिनेंस है, कोई मदरली फिगर हो सकती है, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपकी मदर इन लॉ हो, कोई तो ऐसी लेडी है आपके कनेक्शन में जो आपका यूनियन होने को नहीं देख सकती, डिले करवा रही हैं, जिनका सेपरेशन हुआ है। और यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाई देती है। सॉरी टू से, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे आपके हस्बैंड या वाइफ का दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है। बट आपको होप नहीं खोनी, क्योंकि यूनियन होने का जो मैंने समय बताया है, 3 दिन 3 हफ्ते 3 महीने मैक्सिमम कांटेक्ट हो सकता है, ब्राइट चांसेस हैं। तो वेट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव कीजिए, मैनिफेस्ट करते रहो,
चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि ये सब जो कराता है वो परम पिता परमात्मा, वो ईश्वर कराते हैं। ये इंसान के हाथ में नहीं होता। कार्मिक कनेक्शन अगर उनकी लाइफ में आया है तो जब तक उनका कर्मा सेटल नहीं हो जाता, थर्ड पार्टी वहाँ से नहीं जाएगी। आपको पॉजिटिव रहना है ताकि सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वन बाय वन ट्रैक पे आती जाएं और आपको हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी मिले। तो चलिए, छोटी सी रीडिंग थी, आई होप अच्छी लगी होगी। कुछ मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे आपसे, जो आपकी एनर्जी है उसके साथ जो चीज़ें आपको लगता है हाँ मैच होती हैं, तो आप वीडियो को लाइक दे दीजिए, कमेंट डाल दीजिए। अगर कुछ नेगेटिव लगता है आप वीडियो को सुझाव भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट का वेट रहेगा। तो जो मुझे प्यार करते हैं, चैनल को प्यार करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक दे दें। तो चलिए, रखिए अपना ख्याल। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।